हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी? जल्दी से आओ। भू, निशांत, रोहित, अभ्यंक, प्रथम, पूजा, गुड इवनिंग, हैप्पी गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ सारे। तब्रक गुड इवनिंग, रोहित राधे राधे। जल्दी से आओ भाई, जल्दी से आओ और ये बताओ कि तुमने वो किया कि नहीं किया, क्वेश्चंस किए, डीपीपी करी, कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जल्दी से बताओ। प्रियांशु, रति, अंजेश, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ। हाँ, मोड वाले क्वेश्चन ही आज करेंगे हम। आज अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। करिए डीपीपी। सर प्लीज़ डेली करवा दो क्लास। यार अब तो मुश्किल ही लग रहा है प्रथम, कई बार बोल चुका मैं। जल्दी से आ जाओ। आज मोड के भी हो जाएंगे तुम्हारे। आज मोड के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। गीता गुड इवनिंग। हाँ शंभू, खुशी गुड इवनिंग। क्लास के बीच में तो थोड़ा पॉसिबल कम है। नीरज, विभा गुड इवनिंग। चलो जल्दी से सारे आ जाओ, फिर आज हम थोड़े अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, है ना? नहीं नहीं, कोई जल्दबाजी क्यों करनी है? जल्दबाजी से नहीं होता है। आ जाओ भाई जल्दी से। पहले कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सर अमन गुड इवनिंग। मैथमेटिक्स बाय मयंक शंभू। साइन इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। श्रुति नमस्ते, दीपांशु जय श्री राम, अनुराग गुड इवनिंग। साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये क्या सोल्व करना है इसका? समीक्षा में समझ नहीं रहा हूँ, क्या सोल्व करना है इसके अंदर? कोट नहीं, कोट नहीं, सीकेंट पुट करो इसके अंदर। श्रुति जो भी समीक्षा, सीकेंट पुट करोगे तो टेन का फॉर्मूला बन जाएगा, फिर टेन को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दीपांशु, अंश, अमित, साहिल, मुकेश गुड इवनिंग। सर डिफेंस एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन नहीं आता है, ओनली जीएस। नहीं नहीं, मैथ्स के तो आता है हर जगह। अभी तो टाइम है ना। नीरज गुड इवनिंग, रितु, जतिन। डोमेन फाइंड करना है। हाँ तो साइन इनवर्स की डोमेन -1 से 1 तक होगी और फिर उसमें एक्स की वैल्यू निकाल लो। रूट एक्स स्क्वायर -1 को -1 से 1 तक रख लो समीक्षा, फिर एक्स की वैल्यू को सोल्व कर लो। चलो क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैं कुछ एक दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ, फिर हम आगे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, मोड वाले को। पहले एक दो अच्छे सवाल करते हैं। मैंने कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से कराए थे, ये भी कराया था। हम्म, पहले कुछ एक अच्छे सवाल करते हैं जिनके अंदर मोड का कोई लेना देना है नहीं। जैसे कि ये क्वेश्चंस है, इनको देखते हैं, यहाँ से करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, दिव्यांशु गुड इवनिंग, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के आर द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। हम ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे लास्ट में, के की वैल्यू निकाल रहे थे। हाँ, एनडीए के लिए अरियंत का पीवाई क्यू सही है, बिल्कुल उसको करो। अनुराग एकदम सही है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। के की किस वैल्यू के लिए फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हैं जीरो के ऊपर? सारे के सारे जो फंक्शंस है ध्यान से देखो, नॉट इक्वल, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। सब पे डायरेक्ट मेथड लगेगा। कोई भी ऐसा नहीं है जिसपे एलएचएल और आरएचएल हमें अलग अलग निकालनी पड़े। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। सिर्फ मुझे लिमिट निकालनी है, सबकी फंक्शन वैल्यू के है, सबकी फंक्शन वैल्यू के दी हुई है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, एमसीक्यू में तो पूछ लेता है आजकल। तो हमें सिर्फ लिमिट लिमिट निकाल के देखनी है।
कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कितनी बनेगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो कितनी आएगी, साइन एक्स प्लस का एक्स कोस एक्स अपॉन में एक्स, यही लिमिट बनेगी। अगर मैं x को सेपरेट कर दूं, अगर मैं x को सेपरेट कर दूं तो ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स और प्लस का कोस एक्स, ये बन जाएगा। गुड इवनिंग राजा। अगर साइन एक्स अपॉन एक्स पे लिमिट लगाओगे जीरो पे तो साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट कितनी आएगी, 1 आएगी, और ये बन जाएगा कोस जीरो। कोस जीरो भी कितना होता है, 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि पहले वाले सवाल के अंदर k की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि फंक्शन वैल्यू लिमिट के बराबर होनी चाहिए। फंक्शन वैल्यू जो है वो लिमिट के बराबर होनी चाहिए, तो फंक्शन वैल्यू कितनी है, k है, और लिमिट आई 2, तो k की वैल्यू 2 हो जाएगी। समझ आया सबको? एकदम रद्दी सवाल है, एकदम घटिया सवाल है। दूसरे वाले पे आओ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 5x अपॉन में 3x, अपॉन में 3x, साइन 5x अपॉन में 3x। यहां लिमिट रिजल्ट कौन सा लगेगा, 0/0 फॉर्म बन रही है। ये क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। हमने पढ़ा है जो साइन का एंगल होना चाहिए वो ही नीचे होना चाहिए, पर नीचे कितना है, नीचे तो 3 है, हमें क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो 5 से गुना करा दो, 5 से भाग करा दो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। साइन 5x अपॉन 5x तुम्हारा रिजल्ट बन जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5/3 इंटू 1, 5/3 हो जाएगा। यानी कि सेकंड पार्ट के अंदर k की वैल्यू 5/3 आ गई। कोई समस्या यहां तक? एकदम रद्दी रद्दी सवाल है ये, इनके अंदर कुछ भी नहीं करना है। थर्ड पार्ट देखो, थोड़ा सा काम करने वाली चीज है। थर्ड पार्ट के अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट के अंदर हमें लिमिट निकालनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस 4x अपॉन 8x²। ये नहीं अनुप्राश, इससे पहले कुछ नहीं कराया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस, अच्छा अगर डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो क्या हो रहा है, देखो डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं तो 1 माइनस का कोस 0, 1 - 1 0 और अपॉन में 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फैक्टर भी नहीं बना सकते, रेशनलाइज भी नहीं कर सकते, पर फॉर्मूला लगा सकते हैं। 1 माइनस कोस थीटा का, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर और थीटा का θ/2, एंगल का हाफ, और 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, ये दोनों फॉर्मूले तो याद रखने ही है, 2 कोस स्क्वायर θ/2। मैंने ITF में भी बताए थे फॉर्मूले। तो 1 माइनस कोस 4x है, तो ये कितना बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2x, एंगल का हाफ करेंगे, 4x का हाफ करेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ करोगे तो 2x, और अपॉन में कितना है, 8x² है। ये 2 से 8 को हम कैंसिल कर देंगे, तो 1/4 तो आ जाएगा बाहर। ये बन गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर 2x और अपॉन में x²। मैंने ये चीज स्पेशली कराई थी तुम्हें, मैंने ये चीज स्पेशली तुम्हें कराई थी, जिसमें हमें पहले स्क्वायर करना पड़ता है, कंप्लीट स्क्वायर, उसके अंदर x की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। पहले क्या करो, स्क्वायर को एडजस्ट करो, फिर वैल्यू को एडजस्ट करना है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/4 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन में x का होल स्क्वायर। इसको पहले ऐसे लिखेंगे। अब साइन के अंदर जो एंगल है उसको एडजस्ट कराओ। साइन के अंदर कौन है, 2x है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है।
2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 से क्या कराएंगे, डिवाइड कराएंगे। अब जो साइन 2x अपॉन 2x है ये तुम्हारा एडजस्ट हो गया 1, और 2 का स्क्वायर भी हो गया, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/4 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर इंटू में 1 का स्क्वायर, यही बनेगा। 4 से 4 कैंसिल कर गया, कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो लिमिट जो निकलेगी 0 पे वो किसके बराबर आएगी, f(0) के बराबर आएगी। लिमिट कितनी आई है, 1 आई है, और ये आया है k, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझे, है ना। फोर्थ पार्ट देखो ऐसा ही है, ये थोड़ा अच्छा है, फोर्थ पार्ट थोड़ा बढ़िया है, एग्जाम में आने लायक है। फोर्थ पार्ट में हमें जो लिमिट कैलकुलेट करनी है वो क्या लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस के एक्स है, यहां पे k दिया हुआ है, 1 माइनस कोस के एक्स अपॉन में x साइन x। राजा कह रहा है कि सर मुझे लगता है कि आप बदल गए हो कैसे बदल गया हूँ राजा, है ना, टाइम नहीं होता है ना अब हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है। जब से अल्टरनेट डेज पे लेक्चर हो गए तो मुझे सिलेबस कराने का थोड़ा टेंशन रहता है, मुझे रहता है कि मैं टाइम से तुम्हारा सिलेबस फिनिश कर दूं ताकि फिर मैं तुम्हें रिवीजन अच्छे से करा दूं, क्योंकि रिवीजन की बहुत वैल्यू होती है। पिछले 5-7 साल के अगर सारे प्रीवियस ईयर कर लिए तो फिर बात बन जाएगी बड़े आराम से। तो मुझे ये होता है, बदला बदला कुछ नहीं हो भाई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, टेंशन तुम्हारी ही रहती है, टेंशन तुम्हारी ही रहती है ना। 1 माइनस कोस थीटा का सेम फॉर्मूला यूज करना है, पिछली बार 4x था, अब की बार kx है, बस ये डिफरेंस है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ करोगे तो kx/2 हो जाएगा। एग्री करते हो इस बात को, और अपॉन में क्या है, x साइन x है। अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर को कितने x की जरूरत पड़ेगी, साइन स्क्वायर को एडजस्ट होने के लिए कितने x की जरूरत, 2x की जरूरत, नीचे भी x स्क्वायर होना चाहिए, जैसे यहां पे x स्क्वायर था जो पिछला हमने क्वेश्चन किया था, साइन स्क्वायर को कितने x की जरूरत पड़ती है, 2x की, और मेरे पास x हैं कितने, मेरे पास बस एक x है, मेरे पास सिर्फ एक x है। या तो क्या करो, इस x को एक x से गुना करा दो, या x स्क्वायर अपना अलग से ही ले आओ, तुम अपना x स्क्वायर अलग से भी लेके आ सकते हो कि भाई, या फिर सीधी सी बात यह है, एक x तो यहां रखा है, एक x से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया और एक x से मैंने डिवाइड करा दिया, कोई दिक्कत होगी बताओ, एक x से मैंने क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, और एक x से मैंने डिवाइड करा दिया। साइन स्क्वायर के पास 2x आ गए, इस 2 को तो निकाल लो बाहर, तो 2 सॉरी साइन स्क्वायर k/2x के पास नीचे अपना एक x स्क्वायर आ गया, और इनटू में साइन x अपॉन x, ये तो देखो अपने आप एक रिजल्ट एडजस्ट हो गया, ये वाला तो अपने आप बन गया 1, ये इसने तो टेंशन खत्म करी, इसने तो टेंशन खत्म करी, ये तो 1 बन गया पूरा साइन x अपॉन x। इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करने का वही तरीका है जैसे कर रहे थे, कैसे, 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन kx/2 अपॉन में x, इसका क्या लिख लेंगे, होल स्क्वायर लिख लेंगे, और इनटू में 1 साइन x अपॉन x चल ही रहा है। अब एडजस्ट करो, x के साथ हमें क्या चाहिए, x के साथ मुझे चाहिए k/2, तो k/2 से मल्टीप्लाई करा दो और k/2 से डिवाइड करा दो, कोई दिक्कत होगी बताओ, k/2 से तो मल्टीप्लाई करा दिया और k/2 से डिवाइड करा दिया, तो साइन kx/2 अपॉन kx/2, ये तो कितना बन गया, 1 बन गया, ठीक है, ये कितना बन गया, 1 बन गया, तो ये कितना हो गया देखो 2,
ब्रैकेट के अंदर क्या बना, k/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर इंटू 1/1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू k²/4। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो k²/2 आ गई फाइनली लिमिट। फाइनली लिमिट कितनी आ गई, k²/2 आ गई। तो हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो जो हमारी लिमिटिंग वैल्यू है वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो ये कितना हो गया, k²/2। फंक्शन वैल्यू कितनी दी हुई है, फंक्शन वैल्यू दी हुई है 1/2। फंक्शन वैल्यू दी हुई है 1/2। ठीक है, तो टू से 2 तो कैंसिल कर गया तुम्हारा, तो k² की वैल्यू आ गई 1, यानी कि k की वैल्यू आ गई +-1। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आ सकता है। नहीं नहीं राजा, तो k की वैल्यू कितनी होगी, +-1 होगी। ठीक है, हमें इस पे 1/2 वैल्यू दी हुई है, तो 1/2 के बराबर रखेंगे। लिमिट कितनी आई, k²/2 आई, उसको हम फंक्शन वैल्यू के बराबर रखेंगे। ठीक है भाई, समझ आया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, ये करते हैं चलो। इनमें से मैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहला और दूसरा क्वेश्चन तो तुम करोगे, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। ये वाला, ये वाली जो लिमिट है ये तो मैंने लास्ट क्लास में ही निकलवाई थी सब्सटीट्यूशन से। cos x अपॉन में π-2x लास्ट क्लास में ही कराई थी ये लिमिट। तो ये खुद से करेंगे, इसमें कुछ करना नहीं है, ये तो एकदम रद्दी है। LHL RHL निकालनी है, एकदम सिंपल सा सवाल है। तो ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क में रखेंगे, ये मैं कराता हूँ। ठीक है, ये सब बातें जतिन अभी नहीं। थर्ड वाला देखो जरा, हमें जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है वो कहाँ दिया हुआ है, 0 पे कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे डायरेक्ट मेथड काम करेगा, क्या यहाँ पे डायरेक्ट मेथड जो है वो हमारा काम करेगा। कह रहा है कि -1 से लेके, ये -1 है, -1 से लेके 0 तक मेरा फंक्शन ये है, 0 से लेके 1 तक मेरा फंक्शन ये है। क्या मेरा फंक्शन डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट करा पाएगा। हाँ वो इसके बाद करेंगे अनुप्राश, पहले ये पार्ट तो पूरा हो। पीस वाइज फंक्शन है, तो यहां पे हमें LHL RHL में डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखो, तो थर्ड पार्ट के अंदर पहले तुम्हें LHL निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 के लेफ्ट में फंक्शन कौन सा है, 0 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन है ये वाला ऊपर वाला, क्योंकि -1 से 0 तक है, -1 से 0 तक यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा यहां है ये रूट में 1 + kx माइनस रूट में 1 - kx और अपॉन में क्या है, x है। पहला काम क्या करना है, पहला काम सब्सटीट्यूशन करना है। x को क्या पुट करना है, 0 - h पुट करना है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह क्या रखना है, -h रखना है। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -h रख दो। तो ये तो हो जाएगा 1 - kh, ये हो जाएगा 1 + kh। अपॉन में जो तुम्हारा x है उसकी जगह क्या रख दो, माइनस का h रख दो। अब डेफिनेटली 0/0 बन रहा है, पर करना क्या है, अब इतने क्वेश्चन करने के बाद ये तो पता लग ही जाना चाहिए देखते ही कि ये लिमिट कैसे सोल्व होगी। कैसे सोल्व होगी ये लिमिट, बताओ ये लिमिट कैसे सोल्व होगी। 0/0 फॉर्म बन रही है, रूट्स दिख रहे हैं, बिल्कुल हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, बिल्कुल कौशल रैशनलाइजेशन करेंगे। 1 - kh प्लस में √1 + kh अपॉन में √1 - kh प्लस में √1 + kh।
तो ऊपर तो हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ये जो माइनस है इसको तो बाहर निकाल लो। ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ये कर लेंगे। तो a स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस के एच, माइनस का b स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस के एच, अपॉन में यहां तो है तुम्हारा h, और यहां कितना है रूट में 1 माइनस के एच प्लस में रूट 1 प्लस के एच, ठीक है। माइनस को अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस के एच माइनस 1 माइनस के एच अपॉन में एच रूट 1 माइनस के एच प्लस रूट 1 प्लस के एच। तो 1 से 1 कैंसिल कर गया, ये कितना हो जाएगा, माइनस का लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस का 2 के एच अपॉन में एच रूट 1 माइनस के एच प्लस में रूट 1 प्लस के एच, से एच कैंसिल कर गया, और ये माइनस से माइनस भी काट दो। अब एच की वैल्यू 0 रख दो, जब एच की वैल्यू 0 रखोगे तो ऊपर तो बन गया 2k, और नीचे कितना आ गया रूट 1 प्लस रूट 1, रूट 1 प्लस रूट 1 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, तो 2 से 2 कट गया, k आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, k आ गई। अब या तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो या सीधी फंक्शन वैल्यू निकाल लो, तीनों चीजें बराबर है ना, LHL RHL और फंक्शन वैल्यू, तो जो आसानी से निकले। हमें RHL निकालने में सब्सटीट्यूशन भी करके दिखाना पड़ेगा, तो क्या फायदा सब्सटीट्यूशन करके टाइम वेस्ट करने का। क्या मैं f ऑफ 0 नहीं निकाल लूंगा सीधा, 0 की वैल्यू यहां से निकलेगी कि यहां से, बताओ 0 की वैल्यू कहां से निकलेगी, तुम्हें क्या लग रहा है, फर्स्ट वाले से कि सेकंड वाले से। 0 की वैल्यू फर्स्ट वाले से निकलेगी या सेकंड वाले से निकलेगी, 0 की वैल्यू देखो यहां से सेकंड वाले से निकलेगी, यहां इक्वेलिटी दी हुई है। अगर यहां दे देता फिर थोड़ी गड़बड़ होती, क्योंकि फिर ये 0/0 बन रहा था। तो 0 की वैल्यू डायरेक्ट ही निकाल लो यहां से। f ऑफ 0 कितना आ रहा है, f ऑफ 0 कितना आ रहा है, f ऑफ 0 निकालेंगे तो इसमें 0 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 2, माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा -1/2। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, ठीक है, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, तीनों चीजें बराबर होती हैं, तो K की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी -1/। समझ गए मेरी बात, बिल्कुल निशांत, दिव्यांशु, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। लास्ट क्वेश्चन देखो, काफी बढ़िया और काफी बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब मस्त क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है वैसे तो, डायरेक्टली हो जाएगा। एट x इज इक्वल टू -π/6 तुम्हें फंक्शन -π/6 पे तुम्हें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, -π/6 पे ऊपर फंक्शन की वैल्यू k है, बस लिमिट देखनी है, जितनी लिमिट आएगी उतनी ही k की वैल्यू होगी। सीधा क्वेश्चन है वैसे तो, बस लिमिट सोल्व करने में थोड़ा सा सरदर्द होगा और कुछ नहीं होगा। फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस का π/6 √3 sin x प्लस cos x अपॉन में x प्लस π/6। ये मैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन के अंदर दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है बिल्कुल कि सब्सटीट्यूशन कर दो, दिव्यांशु कह रहा है कि एक तरीका तो बिल्कुल ये है कि तुम सब्सटीट्यूशन कर दो, बिल्कुल सही तरीका है। सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हो, -π/6 प्लस h रख दो या -π/6 माइनस h रख दो, है ना, सब्सटीट्यूशन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसको करने का एक थोड़ा आसान तरीका है, पर वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ज्यादा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं वही कराऊंगा। सब्सटीट्यूशन से तुम करके देखना इसको, ठीक है। चाहे से x की वैल्यू सब्सटीट्यूशन से कैसे करोगे, चाहे से x की वैल्यू माइनस का π/6 प्लस h रख देना या फिर -π/6 माइनस h रख करके देखना फिर इसको आगे, ठीक है।
मैं क्या कह रहा हूं देखो, अगर मैं न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा दूं तो कोई दिक्कत होगी? न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और 2 से डिवाइड भी करा दिया, तो ये √3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स बन गया, x प्लस π/6। कोई समस्या होगी? कुछ अलग चीज कर दी मैंने? क्योंकि अगर 2 को कॉमन लाओगे वापिस से काटोगे तो वही आ जाएगा, कोई नया काम नहीं किया। पर एक चीज ये बन गई कि √3/2 और 1/2 मुझे पता है साइन और कोस कहाँ पे वैल्यू लेते हैं, ये दोनों चीजें मुझे पता लग गई। इस 2 को चाहे बाहर निकाल लो, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -π/6। इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, साइन एक्स √3/2 को क्या मैं कोस 30 डिग्री लिख सकता हूं, कोस 30 डिग्री 30 π/6। क्या मैं इसको कोस 30 डिग्री लिख सकता हूं, √3/2 को कोस 30 प्लस में कोस एक्स, और ये जो 1/2 है क्या मैं इसको साइन 30 डिग्री लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं होगी। और अपॉन में क्या है तुम्हारा x प्लस π/6 है। ऐसा करने से क्या बन गया, ऊपर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बन गया, साइन की आइडेंटिटी बन गई एक, है ना। तो क्या हो गया, 2 लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 -π/6 साइन ऑफ x प्लस π/6 बन गया, साइन ऑफ a प्लस बी, और अपॉन में x प्लस π/6 है ही। साइन का जो एंगल है वो ही ये नीचे है, साइन का जो एंगल दिया हुआ है वो ही डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। अगर ये ही लिमिट 0 को भी अप्रोच कर जाए तो मेरी बात बनी पड़ी है, रिजल्ट आ जाएगा, साइन x अपॉन x आ रहा है। मुझे एक बात ये बताओ, अगर x की वैल्यू -2 के आसपास है, साइन की वैल्यू अगर -2 के आसपास है, तो x प्लस 2 की वैल्यू किसके आसपास होगी, क्या लगता है तुम्हें? अगर x की वैल्यू -2 के आसपास है, -2 के आसपास कैसे हो सकती है, -1.999 टाइप की हो सकती है, या फिर -2.001 टाइप की हो सकती है। अगर इन दोनों वैल्यूज में तुम 2 जोड़ दो तो फिर ये वैल्यू कैसी दिखेगी? कोई वैल्यू अगर -2 के आसपास दिख रही है और उसमें अगर 2 जोड़ दोगे तो क्या वो वापस 0 के पास नहीं आ जाएगी? बताओ। तो x प्लस 2 की वैल्यू फिर 0 के पास दिखेगी, यानी कि x की वैल्यू अगर -π/6 के पास है, x की वैल्यू -π/6 के पास है, तो क्या x प्लस π/6 की वैल्यू मैं 0 के आसपास नहीं लिख सकता? साइन x प्लस π/6 अपॉन में x प्लस π/6। अब देखो रिजल्ट बना के नहीं बना, साइन के अंदर जो एंगल है वही नीचे लिखा हुआ है और वही लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, तो ये पूरी की पूरी लिमिट 1 हो जानी चाहिए, पूरी की पूरी लिमिट क्या हो जानी चाहिए, 1 हो जानी चाहिए। तो 2 इंटू में 1 कितना आ गया, 2 आ गया, तो ये लिमिट 2 बनेगी। और k -π/6 पे वैल्यू कितनी है, k है, तो फिर k की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है खुशी, हाँ किया होगा, बिल्कुल किया। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही, फिर हम मोड पे चलेंगे। ये एक क्वेश्चन और कर लो, इसके अंदर से मैं तुम्हें 1-2 रिजल्ट्स और बताऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा राजा, कोई इशू नहीं। ये वाला सवाल देखो ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी हैं दो। ए तो कहाँ दिख रहा है, साइन के एंगल में दिख रहा है, ए तो मुझे यहां दिख रहा है, देखो ये रहा ए, और बी मुझे कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये रहा बी और बी, ये रहा। तो ए और बी की वैल्यू बतानी है कि सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, क्यों लगा रखा है, सच दैट एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ, सेम ही सवाल है, सवाल तो सेम ही है, 0 पे कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। पहली बात तो ये डिसाइड करो क्या डायरेक्ट लिमिट लगेगी या फिर पीस वाइज वाला काम होगा, LHL RHL निकालनी पड़ेगी।
-पाई से 0 तक मेरा फंक्शन ये है, 0 के ऊपर मेरा फंक्शन 2 है, और 0 से बड़ा अगर मैं नंबर लूंगा तो मेरा फंक्शन ये है। साफ साफ दिख रहा है कि LHL RHL लगेगी। तो पहले तो हम अपना काम करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर। तो पहले तो हम लगाएंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 0 के लेफ्ट में फंक्शन हमारा क्या है, ये है x प्लस साइन x अपॉन में साइन a प्लस 1x। ये साइन का एंगल ही है पूरा का पूरा, a प्लस 1 इंटू एक्स। ये साइन का एंगल ऐसे है, साइन के अंदर लिखा हुआ है ये। अरे भाई प्रथम, कहाँ लिमिट x प्लस पाई बाई टू, क्या देख रहा है? लिमिट x प्लस पाई बाई टू कहाँ से आ गया? वो सवाल कहाँ चला गया पता नहीं। x प्लस पाई बाई 6 है, ध्यान से देख। हाँ, तो सबसे पहला काम क्या करना है? सब्सटीट्यूशन करना है। पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h। तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह रखना है माइनस h, साइन के अंदर भी रखेंगे माइनस h, डिनोमिनेटर में भी क्या रखेंगे? साइन ऑफ माइनस का a प्लस 1 इंटू एच, ये रखेंगे। ठीक है, साइन जो है वो माइनस को बाहर फेंक देता है। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस को बाहर निकाल देगा। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, माइनस का h माइनस का साइन h, यहां से भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का साइन a प्लस 1 इंटू एच हो जाएगा। ऊपर से भी माइनस कॉमन आएगा, नीचे से भी माइनस कॉमन आएगा, खत्म हो जाएगा माइनस। तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h प्लस साइन h, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू। अच्छा, अगर डायरेक्ट लिमिट लगाते हो, डायरेक्ट रखते हो, तो 0 साइन 0 0, नीचे भी 0, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। पर अगर एक बात देखें, एक साइन h को, किसी भी एक को पकड़ लो, इस साइन को पकड़ लो या इस साइन को पकड़ लो, किसी भी एक को पकड़ लो, साइन को एडजस्ट होने के लिए क्या चाहिए? अपने नीचे वेरिएबल चाहिए। अगर साइन के अंदर x है तो उसको अपने लिए नीचे x चाहिए, अगर उसके अंदर h है तो उसको अपने लिए नीचे क्या चाहिए? h चाहिए। तो अगर यहां पे साइन h लिखा है, इसको भी अपने नीचे एक h चाहिए, साइन h अपॉन h बन जाए ताकि 1 आ जाए। इस a प्लस 1 इंटू एच को भी अपने नीचे एक h चाहिए। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को एक h से डिवाइड करा दो, तो क्या कोई समस्या होगी? न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करा दो? एक h से डिवाइड करा दो। तो कोई समस्या होगी? बताओ। धन्यवाद प्रियांशु। कोई समस्या नहीं होगी। अब क्या है? h को सेपरेट करो, यहां पे h को h के नीचे लिखोगे तो 1 आ जाएगा, और h को साइन h के नीचे लिखेंगे तो साइन h अपॉन h आ जाएगा, और अपॉन में साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू एच अपॉन में h। अच्छा, ऊपर वाली लिमिट तो एडजस्ट हो गई, साइन h अपॉन h। साइन का एंगल कितना है? a प्लस 1 इंटू एच है, हमारे पास क्या है? h है खाली, यानी कि मेरे को a प्लस 1 चाहिए। साइन के अंदर क्या है? a प्लस 1 इंटू एच है, तो मुझे क्या चाहिए? a प्लस 1 और चाहिए। तो मैं क्या a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और a प्लस 1 से डिवाइड नहीं करा सकता? ये नीचे नीचे ही है ये सारा सिस्टम, कोई फर्क पड़ेगा? बताओ। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कराते हैं, ऐसे मैंने a प्लस 1 से मल्टीप्लाई और a प्लस 1 से डिवाइड करा दिया। ऐसा करने से क्या हुआ? साइन h अपॉन h लिमिट 1 बन गई, और साइन ऑफ ये a प्लस 1 h अपॉन में a प्लस 1 इंटू एच, ये भी 1 बन गई। ये दोनों लिमिट्स 1 बन गई।
तो ऊपर तो बन गया 1 प्लस 1, ये 1 ये भी 1, नीचे आ गया a प्लस 1 इंटू में 1, तो ये क्या हो गया 2 अपॉन a प्लस 1। ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई फाइनली। सर किसी को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आए है सर, आपने ऐसे सेकंड क्वेश्चन में 0 नहीं किया। कहां पे 0 से मल्टीप्लाई कहां करा दिया मैंने नीरज? 0 से मल्टीप्लाई कहां करा दिया? ये LHL आ गई, ठीक है। अच्छा फंक्शन वैल्यू तो दी हुई है मेरे को, फंक्शन वैल्यू 0 पे 0 दी हुई है, तो चाहो तो a निकल जाएगा यहीं से ही। फंक्शन वैल्यू दे रखी है तो मैं चाहूं तो a की वैल्यू सीधी निकाल सकता हूं। LHL कितनी आई तुम्हारी? हमारे पास ये होता है ना LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो LHL तो निकाल ली तुमने 2 अपॉन a प्लस 1, RHL निकालनी अभी बाकी है, f ऑफ 0 है 2, तो a की वैल्यू तो निकल ही जाएगी, इनको बराबर रख दो। तो 2 अपॉन a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 तो कट गया, 1 अपॉन a प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो a की वैल्यू तो 0 आ गई। दिव्यांशु a की वैल्यू तो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। RHL की बात और करनी है अभी मुझे, राइट हैंड लिमिट और निकालनी है। उससे पहले मैं तुम्हें एक रिजल्ट बता देता हूं, उसके अंदर एक रिजल्ट यूज होगा। देखो एक्सपोनेंशियल का एक रिजल्ट होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में x। ये लिमिट कितनी होती है? देखो h की वैल्यू 0 रखी थी न्यूमरेटर में, कहां पे? कौन सा सवाल है यार? देख लेना, मैंने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया नीरज, एक बार उसको देख लेना अच्छे से। e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, अगर डायरेक्ट मेथड लगाता हूं इसके अंदर तो ये क्या बनेगा? e रेज टू द पावर 0 माइनस 1 अपॉन 0, e की पावर 0 1 माइनस 1 अपॉन 0। तो e की पावर x माइनस 1 अपॉन x हमेशा कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। ये रिजल्ट है, ठीक है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x कितना होता है? हमेशा 1 होता है। ये रिजल्ट यूज होगा हमारा। अब ये रिजल्ट ये रिजल्ट भी कहता है कि अगर लिमिट कोई भी 0 को अप्रोच कर रही है, e की पावर में भी वही लिखा हुआ है माइनस का 1, और वो ही डिनोमिनेटर में भी है। इस रिजल्ट को तुम्हें ऐसे समझना है कि कोई भी चीज 0 को जो अप्रोच कर रही है, ऐसे मत समझो या e की पावर में जो भी है, e की पावर में माइनस 1 और वो ही नीचे है, और वो ही लिमिट अगर 0 को अप्रोच कर रही है तो ये लिमिट भी हमेशा कितनी आती है? 1 आती है। ये रिजल्ट हमारा यूज होगा। ये बेसिक्स में मैंने बताना छोड़ दिया था, जैसा कि मैं तुम्हें बोल रहा था कि सवाल आएंगे मैं तभी बताऊंगा। तो अब यहाँ पे RHL निकालते हैं। देखो इसी के अंदर अगर मैं RHL निकालूं तो RHL क्या बनेगी? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, थर्ड क्वेश्चन से पहले आपने रखी थी। अरे यार ये कई पिछली बार वो सागर, आज मेरे को लग रहा है कि नीरज के दिमाग में कुछ चढ़ गया है। कौन सा क्वेश्चन कराया था मैंने? लाओ दिखाओ, कौन से क्वेश्चन में कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन पहले आपने रखी थी, कौन सा कराया था मैंने पहला क्वेश्चन? तो याद भी नहीं है। पहला तो ये कराया था, दूसरा ये कराया था, इसमें तो कहीं नहीं रखी h की वैल्यू। ये तीसरा कराया था, इसमें भी h की वैल्यू कहीं नहीं रखी, इसमें तो x ही चल रहा था। ये चौथा कराया था, इसमें भी x नहीं रखा। फिर उसके बाद मैंने क्या कराया? ये क्वेश्चन कराया था, इसके अंदर h से h कट गया था। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या? यहाँ पे तो ये h से h कट ही गया था, फिर मैंने लिमिट को 0 रखा था, ये h से h कट गया, फिर h को 0 रख दिया। नीरज यही कह रहा होगा शायद, पता नहीं। RHL देखो इसकी क्या आएगी। हाँ ये 11th वाली ही आइडेंटिटी है, ठीक है। 2 फंक्शन क्या दिया हुआ है RHL में? 0 से बड़े पे ये वाला फंक्शन यूज होगा, 2 e रेज टू द पावर साइन bx माइनस का 1 अपॉन में bx, ये फंक्शन दिया हुआ है। 2 को तो बाहर निकाल लो,
और सब्सटीट्यूशन कर दो, पुट कर दो x को क्या 0 प्लस एच, x को क्या पुट कर दो 0 प्लस एच, x पुट कर दो, 2 तो तुम्हारा बाहर आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 बन जाएगा, e की पावर साइन बी एच माइनस का 1 अपॉन में बी एच हो जाएगा। अभी अभी मैंने तुम्हें एक रिजल्ट बताया है कि अगर लिमिट स्टार अप्रोच कर रही है 0 को, e की पावर में वही स्टार है माइनस से 1 अपॉन में स्टार है, तो 1 आएगा। इस लिमिट से मिलता जुलता काम ढूंढने की कोशिश करो। यहां पे देखो e की पावर में ये स्टार माइनस 1 दिख रहा है ऊपर, e की पावर में स्टार माइनस 1 दिख रहा है, e की पावर में साइन बी एच माइनस 1 दिख रहा है। अब e की पावर में साइन बी एच माइनस 1 है, वो ही नीचे होना चाहिए, वो ही क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो साइन बी एच मेरे को चाहिए, मुझे क्या चाहिए, साइन बी एच नीचे चाहिए। तो क्या मैं ये कर सकता हूं, साइन बी एच से मल्टीप्लाई, साइन बी एच से मल्टीप्लाई और साइन बी एच से डिवाइड। ऐसा करूंगा तो कोई समस्या होगी, बताओ? ऐसा करूंगा तो कोई समस्या होगी या नहीं होगी? कोई समस्या नहीं होगी। अब अगर ध्यान से देखें तो 2 लिमिट h अप्रोचेस टू 0 e की पावर साइन बी एच माइनस 1, इसके नीचे तो मैंने लिख लिया साइन बी एच, और बच क्या गया, साइन बी एच अपॉन बी एच। देखो ये तो फ्री में एडजस्ट हो गया, ये तो हमारा, इसके साथ अलग लिमिट लगा लो चाहे से, अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो इसके साथ एक अलग लिमिट लगा लो, साइन बी एच अपॉन बी एच, ये तो अपने आप ही एडजस्ट हो गया, साइन बी एच अपॉन में बी एच, ये तो अपने आप ही एडजस्ट हो गया। इसको देखो अब जरा, अगर अब सारी लिमिट एडजस्ट होगी, साइन ई की पावर में साइन बी एच माइनस 1 अपॉन में साइन बी एच, ई की पावर में जो है वो ही नीचे है, बस लिमिट अप्रोच करानी है। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू 30 डिग्री को अप्रोच कर रही है तो साइन x की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी, बताना जरा। हाँ, अगर x की वैल्यू 30 डिग्री के आसपास है तो साइन x की वैल्यू किसके आसपास होगी, खुद सोचो। अगर x की वैल्यू 0 के आसपास है, 30 डिग्री के आसपास है, तो साइन x की वैल्यू किसके आसपास होगी, 30 के आसपास साइन कितना होता है, 1/2 होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि x की वैल्यू 0 के आसपास है, x की वैल्यू 0 के आसपास है, तो साइन x की वैल्यू किसके आसपास होगी, क्या 0 के आसपास नहीं होगी? अगर x की वैल्यू 0 के आसपास है तो cos x की वैल्यू किसके आसपास होगी, क्या 1 के आसपास नहीं होगी? अगर बी एच की वैल्यू 0 के आसपास है, अगर बी एच की वैल्यू 0 के आसपास है तो साइन बी एच की वैल्यू भी क्या 0 के आसपास नहीं होगी? तो अगर एच 0 को अप्रोच कर रहा है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि साइन बी एच भी 0 के आसपास ही मिलेगा, साइन बी एच भी 0 के आसपास मिलेगा। तो ये आ गया तुम्हारा, ये लिमिट बन गई 1 और ये लिमिट भी बन गई तुम्हारी 1, तो आर एच एल आ गई 2, आर एच एल आ गई तुम्हारी 2, समझे? राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 2 आ गई, यानी कि आर एच एल की जो वैल्यू है यहां पे 2 आ गई। अब बी, तो बी कहीं आया ही नहीं, बी निकालू कैसे, बी तो कहीं आया ही नहीं, तो बी को निकालू कैसे? आर, जैसे एल एच एल के अंदर मेरा 2 आया था, एल एच एल के अंदर मेरा ए आया था, पर आर एच एल में तो मेरा कहीं बी आया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि लिमिट का बी पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, तुम बी को चाहे कुछ भी ले लो, बी का लिमिट के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, बी तो ऑटोमेटिकली लिमिट में एडजस्ट होके खत्म हो जाएगा, बी की कोई खास बात है ही नहीं। तो बी को हम कुछ भी ले तो हमारी बात बन जाएगी, तो बी के बदले हम क्या बोलेंगे, बी कैन बी एनी रियल, बी को हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बी की कोई कहानी नहीं हुई। पर एक चीज ध्यान रखनी है,
अगर मैं b को 0 ले लेता हूं बाई चांस, तो देखो ये डिनोमिनेटर में यहां 0 बना देगा। b की वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो फंक्शन में गड़बड़ हो रही है। b कुछ भी हो सकता है, पर अगर b को तुमने 0 ले लिया तो देखो फंक्शन में दिक्कत हो जाएगी, 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो b को कोई भी रियल नंबर ले लो, बस 0 मत लेना, एक्सेप्ट 0। ये हमारा आंसर होगा। नहीं आई बात समझ में, या आ गई जल्दी से बताएंगे? आई या नहीं आई बात समझ में, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। चलो वेरी गुड, सबको समझ आ गया। अब एक चीज बचती है हमारी इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर, मॉडुलस वाली। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने बात की थी, थोड़ा सा उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, थोड़ा सा क्या, बस 1 सेकंड के लिए। मॉडुलस फंक्शन को मैंने ब्रेक करना सिखाया था तुम्हें पहले भी, रिलेशन फंक्शन के टाइम पे मैंने तुम्हें कहा था कि मॉडुलस को भाई ब्रेक करना सीख लो, मॉडुलस को ब्रेक करना सीख लो। हाँ, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में ही आने वाले हैं शंभू। मोड एक्स को ब्रेक करना सिखाया था मैंने तुम्हें मोड एक्स को ब्रेक करना सिखाया था, अगर तुम्हें याद हो तो, या भूल गए? मैंने मोड्स को ब्रेक करना सिखाया था तुम्हें। क्या बताया था कि मोड ब्रेक कहां होता है? मैंने बताया था कि मोड ब्रेक होता है वहां पे जहां पे मोड की क्या आती है, 0 आती है। मोड की क्या आती है, 0। ये वाला मोड कहां पे 0 बन रहा है? ये वाला मोड 0 बनेगा 0 पे, तो ये मोड ब्रेक होगा 0 पे। ये वाला मोड कहां पे 0 बनेगा? ये वाला मोड 0 बनेगा -1 पे, तो ये ब्रेक होगा -1 पे। ये वाला कहां 0 बन रहा है? ये बन रहा है 2 पे, तो ये वाला मोड ब्रेक होगा 2 पे। तो इसको हम ब्रेक करते हैं हमेशा ऐसे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0, इस तरीके से। इसको कैसे ब्रेक करेंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x इज लेस देन -1। जनरली ग्रेटर देन पे हम इक्वेलिटी का साइन लगा लेते हैं। ये वाला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मैं दोबारा करा रहा हूं, ये चीज मैं एक बार ही करा चुका हूं तुम्हारे रिवाइंड कराने के लिए बस। अब खुद सोचो, अगर x है, x की बात कर रहे हो, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हुई तो मोड कुछ करेगा उस पे? अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हुई, मान लो 2 हुई, तो 2 का मोड कितना आएगा? 2 का मोड 2 आएगा। अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी 5 हुई या 5.3 हुई, तो मोड क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, ये तो पहले ही पॉजिटिव है। तो अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी लेते हैं मोड के अंदर, तो मोड ऐसा का ऐसा आउटपुट निकाल देता है, x ही बना देगा। पर अगर मोड के अंदर तुमने नेगेटिव वैल्यू रखी, जैसे कि -3 रख दिया, अब मोड जरूर काम करेगा। इसका मोड लोगे तो मोड क्या कहेगा? मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा, कैसे? माइनस से मल्टीप्लाई करके। मोड कहता है अगर तुमने माइनस का 5.2 रख दिया तो मैं उसको पॉजिटिव बनाऊंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर। तो मोड कहता है अगर नेगेटिव x है, यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, तो मैं उसको पॉजिटिव बनाऊंगा माइनस से मल्टीप्लाई करा के। समझ आती है बात? इस तरह मोड ब्रेक होता है। सेम काम यहां होता है, -1 के ऊपर ये 0 है, -1 के ऊपर ये 0 है। अब -1 से बड़ा कोई नंबर ले लिया, मान लो तुमने -1 से आगे का, ये वाला जो है ये कहां पे 0 बन रहा है? -1 पे 0 बन रहा है। ये वाला कहां 0 है? -1 पे 0 है। -1 से आगे का कोई नंबर रखोगे, कोई भी नंबर रख लो, 0, 1, 2, बीच का कोई पॉइंट वाला रख लो, यहां पे जो x+1 की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। आएगी कि नहीं आएगी?
और -1 से पीछे की कोई भी वैल्यू रख लो, पॉइंट वाली, डेसिमल वाली, कुछ भी, यहां पे x+1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मानते हो? तो जब x+1 पॉजिटिव है तो मोड उस पर कोई काम नहीं करेगा, कहेगा पहले ही पॉजिटिव है, मैं क्या काम करूं, तो ऑलरेडी x+1 आ जाएगा। ठीक है, और कहता है अगर x की वैल्यू 1 से छोटी, -1 से छोटी लोगे तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि x+1 यहां पे नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो माइनस का x+1 लेंगे फिर वहां पे। सेम केस यहां है, 2 के ऊपर ये 0 बन रहा है, x-2 जो है 2 के ऊपर 0 बन रहा है, 2 से यहां पे 0 है, 2 से आगे की बात करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 2 से पीछे की बात करोगे तो नेगेटिव रहेगा। अब पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 2 से बड़े पे ये हमेशा x-2 ही वैल्यू निकालेगा, और 2 से छोटे पे निकालेगा माइनस का x-। नहीं आई मेरी बात समझ में? इस तरह से मोड ब्रेक होता है, समझे कि नहीं समझे? हाँ है ना? कर लोगे मोड को ब्रेक? अगर मोड को ब्रेक कर लोगे तो फिर मैं तुमसे क्वेश्चन करवाऊंगा, जल्दी बताओ। अच्छा, जैसे कि मान लो एक चीज और करते हैं, एक चीज और सीख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। एक बात और बताओ, अगर मोड के अंदर मान लो मैंने लिख दिया x² - 5x + 6, क्वाड्रेटिक लिख दिया, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? मोड के अंदर बाई चांस क्वाड्रेटिक है, इसको कैसे ब्रेक करेंगे? जब भी मोड के अंदर क्वाड्रेटिक क्यूबिक हो तो पहले फैक्टर बनाएंगे, पहले क्या करेंगे? फैक्टर बनाएंगे। इसके फैक्टर साफ साफ दिख रहे हैं, x-2 और x-3। हाँ बिल्कुल, फैक्टर के हिसाब से ब्रेक होंगे। तो ये कहाँ 0 बन रहे हैं? ये वाले 0 बन रहे हैं 2 पे और 3 पे। तो ये जो फंक्शन तुम्हें दिख रहा है ये 2 जगह 0 बन रहा है, एक जगह नहीं बन रहा। 2 पे और 3 पे, 2 पे और 3 पे 0 बन रहा है। ठीक है, हम किसका साइन देख रहे हैं? x-2 और x-3 का। तो अब जो मेरा फंक्शन है वो 3 पार्ट में ब्रेक होगा, एक पार्ट तो ये वाला, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। हमारा फंक्शन कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा? हमारा फंक्शन 3 पार्ट में ब्रेक होगा। एक तो पार्ट होगा x < 2 वाला, 2 से छोटा, 2 से छोटा, और एक पार्ट होगा मेरा 2 या 2 से बड़ा और 3 से छोटा, ऐसे ही लिखा जाएगा 2 से 3 तक, और एक होगा मेरा 3 से बड़ा या 3 के बराबर। इस तरह हमारा मोड फिर ब्रेक होगा, इस तरह मेरा मोड क्या होगा? ब्रेक होगा। 2 से छोटा अगर लोगे, 2 से अगर छोटा लेंगे, 2 से छोटा कोई भी नंबर लेके देखो, इस पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? कोई भी ले लो 2 से छोटा, 0 ले लिया, 0 रखो इसके अंदर, इसके अंदर जब 0 रखोगे तो -2 और -3 6 बन जाएगा, यानी कि प्लस आ रहा है। 2 से 3 के बीच का कोई भी नंबर रख के देख लो, 2.5 रख के देख लो, 2.5 रखोगे तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, ओवरऑल तो नेगेटिव आ रहा है। और 3 से आगे का कोई नंबर रखोगे, 4, 5, 6, तो दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे। अब मोड पॉजिटिव पे तो कुछ भी काम नहीं करता, मोड जो है पॉजिटिव वैल्यूज पे कोई काम नहीं करता है, सिर्फ नेगेटिव पे काम करता है। तो जब जहां पॉजिटिव दिख रहा है वहां पे फंक्शन ऐसा का ऐसा आ जाएगा, वहां पे फंक्शन में कोई चेंज नहीं करेगा मोड। जैसे कि x < 2 की बात है तो वहां पे फंक्शन ऐसे का ऐसे लिख दो, क्योंकि हमें पता है 2 से छोटे पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा हमेशा। 2 से 3 के बीच में जो हमारा फंक्शन है वो नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव हो रहा है तो उसको फिर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। फिर क्यूबिक के फैक्टर बनाएंगे देवेश,
क्यूबिक आ गई तो क्यूबिक के फैक्टर बनाओ, फिर वो 4 पार्ट में टूटेगा। ठीक है देवेश। अब बीच वाले पे नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो हमारा फंक्शन को क्या करा देगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा देगा पॉजिटिव बनाने के लिए। और 3 या 3 से बड़े पे पॉजिटिव है तो वहां ये कुछ भी काम नहीं करेगा। इस तरह मोड ब्रेक करना है। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करोगे तब बात समझ आएगी क्या कह रहा है। टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 वेयर एफ एक्स, ये दिया हुआ है। इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। मोड दिख रहा है तुम्हें इसके अंदर, और मोड कहां पे दिख रहा है ये बताओ। 0 पे हमें डिफाइन किया हुआ है, 0 पे 1 वैल्यू लेनी है। ये मोड दिख रहा है यहां पे, देखो ये मोड दिख रहा है, ये मोड, ये वाला मोड 0 कहां बनेगा बताओ। तुम्हें बस क्वेश्चन के अंदर मोड ढूंढना है, उस मोड की जो 0 हो वहां पे फंक्शन को तोड़ दो। ये वाला मोड एक्स मुझे दिख रहा है, ये वाला बनेगा 0 0 पे, तो हमें ये फंक्शन ब्रेक करना है 0 पे। हमें ये फंक्शन कहां ब्रेक करना है, 0 पे ब्रेक करना है। तो एक बार तो हम 0 से बड़ा लेंगे, एक बार हम 0 से छोटा लेंगे। और मैंने यहां पे 0 को इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि 0 पे उसने खुद से बात बताई है, 0 पे उसने खुद से बात बोली है, इसलिए मैं 0 की कहानी खुद से नहीं लिखूंगा, उसने खुद ही बता दी। इस तरह हम हमारे फंक्शन को ब्रेक करेंगे। अब 0 से जब बड़ा लेंगे तो मोड एक्स क्या बनेगा बताओ। 0 से बड़ा लेंगे तो मोड एक्स 0 से बड़े पे एक्स ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन एक्स। हाँ या ना। जब 0 से छोटा लोगे तो मोड एक्स क्या आउटपुट देगा, नेगेटिव देगा, उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो माइनस का एक्स अपॉन एक्स रहेगा। और 0 के ऊपर तुम्हें 1 दिया हुआ है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ये कितना बन गया, एक्स से एक्स कट गया, यहां पे तो फंक्शन 1 बन गया, यानी कि ये भी एक्स से एक्स कट गया, यहां पे फंक्शन -1 बन गया, यानी कि, और यहां पे 1 वैल्यू है। अब 0 पे क्या चेक करनी है, 0 पे चेक करनी है तुम्हें कॉन्टिन्यूटी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस LHL निकालो पहले। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, 0 के माइनस में हमारा फंक्शन कितना है, -1 है। अब कांस्टेंट लिमिट में तो कुछ करना ही नहीं होता, वही आंसर आता है, फंक्शन ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है तो वही रहेगा। लिमिट क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस, 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो 0 प्लस पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो क्या कॉन्टिन्यूस हो सकता है। LHL और RHL ही बराबर नहीं है, तो क्या हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो पाएगा, नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिसकॉन्टिन्यूस है। कौन से काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी है, कौन से काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी है, फर्स्ट काइंड की। समझ आया कि नहीं आया। जब भी मोड दिखेगा हम फंक्शन को ब्रेक करेंगे। और करते हैं, देखो जैसे कि ये वाला सवाल है, पहले ये वाला देखो, कहां पे ब्रेक होगा बताओ, कहां पे ब्रेक होगा खुद से बताओ, और कॉपी में खुद से ब्रेक करो। पहले बताओ ये ब्रेक होगा कहां पे, बिल्कुल निशांत अनुप्राश एकदम ठीक है। कहां पे ब्रेक होगा, मोड देखो, ये मोड है, ये क्या है, ये वाला मोड है, मोड x -3। ये 0 कहां बन रहा है, ये 3 पे 0 बन रहा है, तो इसको 3 पे ब्रेक करो, तुरंत 3 पे ब्रेक कर लो। एक बार तो क्या लेंगे, x इज ग्रेटर देन 3, एक बार लेंगे x इज लेस देन 3, और 3 के ऊपर उसने अलग से बताया है तो हम खुद से इंक्लूड नहीं करेंगे। 3 से बड़ी वैल्यू लोगे तो x -3 पॉजिटिव आएगा। 3 से कोई बड़ी वैल्यू रखोगे, 4 5 6, तो ये पॉजिटिव बनेगा, उस पे मोड कुछ नहीं करेगा। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, पॉजिटिव का मोड लोगे तो सेम ही आता है, तो यहां पे सिंपली x -3 ही लिख देंगे, अपॉन में x इंटू एक्स -3। और जब x इज लेस देन 3 होगा तब 3 से छोटी अगर कोई वैल्यू रखोगे तो ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा।
तो उसके लिए हम उसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, और x इज इक्वल टू 3 के ऊपर तो उसने खुद ही बताया है कि 0 लेना है। 3 के ऊपर उसने खुद बताया है 0 लेना है। x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, यहाँ पे हमारा फंक्शन बन गया 1/x। यहाँ पे भी x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, यहाँ पे हमारा फंक्शन होगा -1/। ठीक है, अब देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, बताओ। बस आगे का काम तो सेम ही है। अब 3 के ऊपर हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी, आगे का काम तो सेम है। पहले हम निकालेंगे LHL। LHL कैसे निकलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस 3 के माइनस में फंक्शन कौन सा है, ये वाला है, -1/x। सब्सटीट्यूशन करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, -1/x की जगह रख देंगे 3 माइनस h, x की जगह रख देंगे 3 माइनस h को 0 रख दो तो -1/3 हो जाएगा। RHL लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस 3 के राइट में क्या है, 3 के राइट में फंक्शन ये है 1/x। यहां पे भी सब्सटीट्यूशन करो, x की जगह क्या रख दो 3 प्लस h, तो ये आ रहा है 1/3। यहां पे भी LHL RHL इक्वली नहीं आई, तो हमारा फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। फर्स्ट काइंड की ही डिसकॉन्टिन्यूटी है इसके पास। अच्छा ये वाला बताओ कहां ब्रेक होगा, ये वाला फंक्शन कहां पे ब्रेक होगा ये बताओ। मॉड ऑफ x² - 1/x - 1। बिल्कुल 1 और -1 पे दो जगह होगा, एक जगह होगा कि दो जगह होगा, खुद सोचो। दो जगह ब्रेक होगा। मॉड ऑफ x² - 1 है, इसके फैक्टर बनेंगे ना, x - 1 और x + 1, ये दो फैक्टर बनेंगे। तो इसको हमें दो जगह ब्रेक करना पड़ेगा, एक तो 1 पे और एक -1 पे। हालांकि यहां पे हमें सिर्फ कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 1 पे, हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है सिर्फ 1 के ऊपर, तो हम 1 पे भी ब्रेक करके काम चला सकते हैं, पर हम दोनों जगह करेंगे, इस बहाने हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हालांकि एक पे भी काम चल जाएगा, -1 का तो उसने जिक्र ही नहीं कराया है, सिर्फ 1 पे पूछा है। -1 पे भी पूछता फिर तो जरूरी हो जाता, पर हम दोनों जगह करेंगे। हमें x² - 1 का मोड ब्रेक करना है, यानी कि x - 1 इंटू x + 1 को ब्रेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो x - 1 और x + 1 नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ होंगे, एक तो -1 पे और एक 1 पे। -1 से जब छोटा रखोगे कोई नंबर, हम इसकी बात कर रहे हैं x - 1 और x + 1, -1 से कोई छोटा नंबर रख के देखो, जैसे -2 रख दिया, -2 रखोगे तो ये -3 हो गया और ये वाला -1 हो गया, तो प्लस बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा प्लस है। -1 से छोटे पे ये चीज जो है ये पॉजिटिव रहेगी। -1 से 1 के बीच में रखो, 0 रख दो, जैसे कि 0 रखोगे तो -1 इंटू 1 नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। और 1 से बड़ा कोई नंबर रखो, 3 4 5 कुछ भी रख दो, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो प्लस हो जाए। ये बात तो पता लगी, अगर ये बात पता लगी तो काफी कुछ पता लग गया। तो पहले हम क्या लिखेंगे, -1 से छोटा, यहाँ पे ना 1 लिखो, ये 0 नहीं आएगा, ये 1 पे वैल्यू दी हुई है। -1 से छोटा,
-1 से छोटे पे हमारा फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे का ऐसे लिख देना है x² -1 अपॉन x -1, ठीक है। यानी कि फैक्टर बनाएंगे तो x + 1 बच जाएगा। फिर -1 से बड़ा, -1 या उससे बड़ा और 1 से छोटा, -1 या उससे बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। उस केस में हमारा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो उसको फिर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो माइनस में x² -1 अपॉन में x -1, यानी कि माइनस का x + 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है 1 से बड़ा, x > 1। मैं यहां पे इक्वेलिटी क्यों नहीं ले रहा हूं 1 की, 1 की इक्वेलिटी इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि 1 पे उसने अलग से दिया है मेरे को वैल्यू 2, ठीक है। तो मैं सिर्फ ग्रेटर देन लगा रहा हूं। 1 से बड़े पे ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो कुछ नहीं करना, x² -1 अपॉन x -1, तो ये बन जाएगा x + 1। और एक पार्ट और भी दिया है उसने, x = 1 का, 1 के ऊपर 2 दिया है। ऐसे हमारा फंक्शन ब्रेक होगा। हालांकि मुझे -1 वाला ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने मेरे को 1 पे ही पूछी थी, पर फिर भी मैंने कर ली। अब बताओ क्या हमारा फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, क्या हमारा फंक्शन 1 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 - 1 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन कितना है, माइनस का x + 1 है। सब्सटीट्यूशन कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 - h + 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और अगर RHL निकालेंगे, 1 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन ये है, RHL निकालेंगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 + 1 के राइट में मेरा फंक्शन क्या है, x + 1 है। सब्सटीट्यूशन कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह रखेंगे 1 + h + 1, तो ये हो जाएगा 2 + 0 2 हो जाएगा। तो LHL आ रही है -2, RHL आ रही है +2, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। समझे या नहीं समझे बताओ, ये क्या हो गया तुम्हारा, डिसकंटिन्यूस हो गया। LHL में तो सबसे ऊपर फर्स्ट वाला लगेगा ना। अरे भाई वो -1 से छोटा है, आंख खोल के देख निशान, -1 पे थोड़ी ना चेक करना है, 1 से छोटा देखना है। 1 से छोटा फंक्शन कहाँ है, 1 से छोटे वाला पार्ट यहां है, 1 से बड़े वाला पार्ट यहां है। -1 से छोटा क्यों देख रहे हो, -1 से छोटा थोड़ी ना देखना है, 1 के ऊपर देखना है, समझे। और करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन को, शो दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन दिख रहा है तुम्हें, रिमेन्स डिसकॉन्टिन्यूअस एट x = 0 रिगार्डलेस द चॉइस ऑफ k। कह रहा है कि शो करके दिखाओ कि जो तुम्हारा ये फंक्शन है ये डिसकॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, k की वैल्यू तुम जो मर्जी चाहे वो ले लो, k की वैल्यू तुम जो मर्जी चाहे वो ले लो। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है, दूसरी भाषा में ये कह रहा है कि k की वैल्यू तुम यहां पे कुछ भी ले लो, ये फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूअस हो ही नहीं सकता, ये डिसकॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन के पास पक्का फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी होगी। k की वैल्यू चेंज करने से अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता, इसका मतलब फंक्शन के पास रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी थी भाई। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही थी, LHL RHL तो बराबर आ रही थी, पर फंक्शन वैल्यू बराबर नहीं आ रही थी। यानी k की वैल्यू चेंज करने से फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस बनाया जा सकता था, पर ये कह रहा है ऐसा नहीं है,
के की वैल्यू जो मर्जी चाहे वो ले, ये पक्का डिसकंटिन्यूअस रहेगा। और ऐसा कब हो सकता है, जब तुम्हारी LHL और RHL ही बराबर ना आए, तो फिर के से कोई लेना देना ही नहीं है मुझे के से फिर कोई मतलब ही नहीं है। अगर LHL और RHL बराबर ही नहीं आई, जैसे कि अभी पीछे वाला सवाल था जो अभी मैंने कराया था तुम्हें, ये वाला सवाल, ये वाला, इसके अंदर मान लो मैं कह देता कि LHL तो आई -2, RHL आई 2। अब 1 पे तुम चाहे कुछ भी ले लो, क्या कोई फर्क पड़ता है? 1 पे मैं 2 ले लूं, 3 ले लूं, 5 ले लूं, 0 ले लूं, 2 ले लूं, तो क्या कभी ये कॉन्टिन्यूस होगा? तुम खुद बताओ। क्या के की वैल्यू चेंज करने से, मान लो यहां पे मैंने के लिख दिया, मैं कह रहा हूं कि क्या के की वैल्यू कुछ रखने से ये फंक्शन कभी 1 पे कॉन्टिन्यूस बनाया जा सकता है? 1 पे कभी कॉन्टिन्यूस बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास डिसकॉन्टिन्यूटी है फर्स्ट काइंड की, क्योंकि इसकी LHL और RHL ही बराबर नहीं आ रही है। समझ रहे हो? तो वो हमसे वहां पे कहलवाना चाह रहा है कि भाई के की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। पहली बात तो ये बताओ, ये फंक्शन ब्रेक कहां होगा? पहली बात तो क्या ये फंक्शन कहीं ब्रेक होगा? मुझे ये बात समझाओ पहले तो, बोलो क्या ये फंक्शन तुम्हारा कहीं पे ब्रेक होना चाहिए? क्या इसके अंदर तुम्हें कहीं मोड दिख रहा है? जीरो पे दिख रहा है, बिल्कुल प्रथम। ये मोड एक्स दिख रहा है, कहीं पे भी दिख जाओ मोड एक्स, फंक्शन तो चेंज हो गई। मोड एक्स कहां कहां पे जीरो होगा? जीरो पे जीरो होगा, यानी कि जीरो पे हमें हमारे फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक पार्ट तो बनाएंगे एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का, एक पार्ट बनाएंगे एक्स इज लेस देन जीरो का। चलो पहले जीरो का डिस्कस करते हैं। जीरो से बड़ा अगर लोगे तो मोड एक्स तो एक्स ही रहेगा, एग्री करते हो? यानी कि एक्स अपॉन एक्स प्लस 2x²। अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो मोड x तो x ही रहना है, इसमें से x कॉमन आके कट रहा है, यानी कि 1/1 प्लस 2x बन रहा है फंक्शन। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव ले लूं, अगर मैं x की वैल्यू क्या ले लूं? नेगेटिव ले लूं, तो उस केस में फिर जो मोड x है वो क्या आउटपुट निकाल के देगा? माइनस का x प्लस में 2x²। इसके अंदर से भी x को कॉमन लाके काट दो तो ये कितना हो जाएगा? 1/-1 प्लस का 2x, और जीरो के ऊपर दिया हुआ है k। ऐसे हमारा फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब निकालो LHL। अगर मैं LHL निकालू, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो माइनस, तो जीरो के लेफ्ट में हमारा फंक्शन कौन सा है? ये है 1/-1 प्लस 2x। पहले तो क्या करोगे? सब्सटीट्यूशन करोगे, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो निकालोगे, 1/-1 प्लस 2 इंटू माइनस h। अब h को क्या रख दो? जीरो रख दो, तो 1/-1 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। RHL भी निकालेंगे, वो क्या होगी? लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो प्लस, जीरो के राइट में हमारा फंक्शन क्या है? 1 प्लस 2x है। यहां पे क्या होगा? लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 1/1 प्लस 2 इंटू h की वैल्यू जीरो रखोगे तो 1 हो जाएगा। चलो, LHL और RHL बराबर ही नहीं आ रही, तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है? ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। क्या मैंने k का कोई इसके अंदर जिक्र भी किया है? k का कोई जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम कह सकते हैं द फंक्शन विल बी डिसकॉन्टिन्यूस regardless the choice of k. Whatever value you can choose, the function will be definitely discontinuous at x is equal to 0 because the function has discontinuity of first kind. If the function has discontinuity of first kind, doesn't matter what value the function is taking at that point, so the function is discontinuous. ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? बढ़िया सवाल था ये, सवाल और देख लो, बस फिर ये पोर्शन खत्म हो जाएगा।
ये बताओ ये कहाँ कहाँ ब्रेक होगा, ये कहाँ कहाँ जीरो बन रहा है बताओ। ये वाला जो तुम्हें दिख रहा है ये कहाँ कहाँ पे जीरो बन रहा है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन x प्लस वन, प्लस है बीच में, मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में प्लस है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का एक्स माइनस वन का मोड प्लस में एक्स माइनस टू का मोड। साफ साफ दिख रहा है वन और टू पे, तो हम हमारे फंक्शन को कहाँ ब्रेक करेंगे, वन और टू पे ब्रेक करेंगे। तो तीन पार्ट में हमारा फंक्शन, अब इस पूरा हमें खुद ब्रेक करना है, ये फंक्शन पूरा का पूरा हमें खुद ब्रेक करना है, ठीक है। तो पहले पार्ट में क्या करेंगे हम, x इज लेस देन वन पे करेंगे, वन से छोटे पे, वन से छोटी वैल्यूज पे हम इसको ब्रेक करेंगे। अब वन से छोटी वैल्यू पे बताओ x माइनस वन पॉजिटिव या नेगेटिव, वन से छोटी कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हो, जैसे कि जीरो ले ली, तो जीरो रखेंगे x माइनस वन के अंदर तो ये नेगेटिव आएगा, x माइनस वन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव को फिर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, यानी कि यहां पे माइनस का x माइनस वन आएगा, और वन से छोटे पे x माइनस टू भी क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, जीरो रखोगे तो नेगेटिव आएगा, तो इसको भी पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं कुल मिला के जोड़ू इस चीज को तो ये माइनस का टू एक्स प्लस का वन हो गया, x इज लेस देन वन, माइनस का टू एक्स प्लस का वन हो गया, x इज लेस देन वन पे, ठीक है। फिर दूसरे वाले में क्या होगा, वन या वन से बड़ा और दो से छोटा, क्योंकि मैंने अब वन पे उसने खुद थोड़ी ना बोला है, हमें खुद ही इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वन या वन से बड़ा और टू से छोटा, वन से टू के बीच का कोई नंबर ले ले, जैसे कि 1.5, 1.5 पे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, पर 1.5 पे ये नेगेटिव रहेगा, माइनस का x और प्लस का टू, ये x से x कट गया, माइनस वन प्लस का टू हो जाएगा वन। और एक चीज क्या बन गई, x इज ग्रेटर देन टू, जब x दो से बड़ा होगा, दो से बड़ा यानी कि तीन चार पांच कुछ भी ले लो, तो उस पे ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे तो कुछ करता नहीं, x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, तो क्या ये 2x माइनस थ्री नहीं हो जाएगा तुम्हारा, ये यहाँ पे 2x माइनस का 2x प्लस का थ्री आएगा भाई, प्लस का वन नहीं आएगा, ये माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा ना यहाँ पे, तो माइनस का 2x प्लस का थ्री बनेगा। ये ने भी नहीं बताया मुझे, बोलो ये फंक्शन ब्रेक करने आया कि नहीं आया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ यहाँ पे ले भाई, दो छोड़ दिया मैंने गलती से, बिल्कुल बिल्कुल प्रथम x इज इक्वल टू टू जो है वो यहाँ इंक्लूड कर लो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, बिल्कुल प्रथम। ये ब्रेक करना आया कि नहीं आया बताओ, आया ना, जल्दी बताएंगे। अगर ये ब्रेक करना आ गया तो फिर हमारा ये आधे से ज्यादा काम हो गया है, बताओ। किसी को भी ब्रेक करने में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। प्रथम खुशी अमित कह रहे हैं कि आ गया सर। बस तीन को ही आया है, बाकियों को नहीं आया, आखिरी तक पता नहीं क्लास में रुकते भी हैं कि नहीं रुकते, ये भी तो नहीं पता। शांत भी कह रहा है आ गया, चलो ब्रेक करना आ गया, तो अब कह रहा है कि डिस्कस करके बताओ इसकी कॉन्टिन्यूटी वन पे और टू पे करो। क्या फंक्शन वन पे कॉन्टिन्यूस है, पहले तो वन पे कर लो, एट एक्स इज इक्वल टू वन, पहले तो वन पे कर लो, वन की एलएचएल निकालो, वन की एलएचएल कितनी आएगी, सर आपसे पढ़ के लगता है कि बिग ब्रदर से पढ़ते हैं, हाँ तो अच्छी बात है ना, तो फिर तो एलएचएल निकालो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, वन के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, वन के लेफ्ट में, वन से, अब टू को नहीं देखना, वन को देखना है, ये है वन, वन से छोटा यहाँ है, तो ये फंक्शन रखेंगे माइनस का टू एक्स प्लस का थ्री, ठीक है। इसको सब्सटीट्यूट कर दो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो,
माइनस का 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस का 3। अब जब एच को 0 रख दोगे तो ये बन जाएगा 1, माइनस का 2 प्लस का 3 1 हो जाएगा। आर एच एल निकालो। आर एच एल क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस 1 के राइट में, देखो 1 के राइट में, 1 का राइट ये है, 1 से बड़ा 2 से छोटा, यहाँ पे फंक्शन तुम्हारा 1 ही है तो 1 आ गया। और एफ ऑफ 1 कहाँ से निकलेगी, फंक्शन की 1 पे वैल्यू, 1 पे वैल्यू तुमने यहाँ पे इंक्लूड करी है, यहाँ पे तो 1 के ऊपर फंक्शन कितनी वैल्यू दे रहा है, 1 ही दे रहा है। तो एल एच एल आर एच एल और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर है, तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 पे तो मेरा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। 2 पे और देखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 2, एट एक्स इज इक्वल टू 2, 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट देखो कितनी है, 2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट 2 से छोटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस, 2 से छोटी वैल्यूज कहाँ है, 2 से छोटी वैल्यूज यहाँ है, ये है 1 से लेके 2 तक, तो यहाँ पे फंक्शन कितना है, 1 है। एल एच एल कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगर आर एच एल देखें, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस 2 के राइट में, 2 के राइट में कौन सा फंक्शन है, 2 के राइट में ये है 2 से बड़ा 2x माइनस 3, सब्सटीट्यूशन कर दो, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, 2 प्लस एच माइनस का 3, तो एच की वैल्यू 0 रखोगे तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एफ ऑफ 2 कितना आ रहा है, एफ ऑफ 2, 2 पे कहाँ से आएगी वैल्यू, 2 पे वैल्यू आएगी यहाँ से, 2 की इक्वेलिटी यहाँ है तो यहाँ 2 रखेंगे, इसके अंदर 2 रखो कितना आएगा, 2 इंटू में 2 माइनस का 3 1 हो जाएगा। एल एच एल आर एच एल और फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ 2 जो है वो सेम है तीनों के तीनों, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया एट एक्स इज, 2 के ऊपर भी हमारा फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। चलो एक पार्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 कंप्लीट हो गई, बढ़िया तरीके से हो गई कॉन्टिन्यूटी, बोलो क्या तुम्हारी कॉन्टिन्यूटी अच्छे से हो गई या नहीं हो गई, सारे करा दिए मैंने इस शीट के अंदर, सारी शीट करा दी है, 2 दिन लगे पर पूरी शीट हो गई हमारी इसमें, ठीक है। एफ ऑफ 2 सॉरी, हाँ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 आज के लिए बहुत है सर, कल से स्टार्ट करना नया टॉपिक, हाँ नया टॉपिक आगे ही करेंगे। श्रुति सर मज़ा आ गया आपसे सीखकर, हमारी मैम ने तो ये वाला पार्ट जल्दी से करा दिया था, ठीक है श्रुति। नहीं नहीं अभी कहाँ डिफरेंशिएशन, अभी कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल और देखेंगे, एक इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूटी और चेक करेंगे, उसके अंदर एक दो सवाल हो रहा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में ही हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही हमारा वो वाला पार्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्टिन्यूटी पूरी हो जाएगी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी शुरू करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी भी कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में निपटाने की, इसमें से कुछ डिलीटेड नहीं है प्रथम, सारा का सारा आएगा, सारा का सारा आएगा, ठीक है प्रथम, कुछ डिलीटेड नहीं है। आईसीएससी बोर्ड का अभियंक कह रहा था, आज मैं उसका सिलेबस देखूंगा, वो भी बताऊंगा, हाँ ठीक है। एनडीए के लिए बच्चे पूछ रहे थे, तो एनडीए की एक पाथ फाइंडर करके एक बुक आती है, वो पाथ फाइंडर की बुक ले लो, और अरियंत की पब्लिकेशन की आती है, वो बुक तुम ले सकते हो, वो बुक अच्छी है, उसमें से प्रैक्टिस किया करो, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स किया करो, लेटेस्ट एडिशन ले लो, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। सितंबर वाला अप्लाई किया होगा, जिसके पास है उसके पास बढ़िया है, मैंने 11th में तो बच्चों को बताया था कि वो ले सकते हो तुम। सर मेरे स्कूल में सिलेबस आगे चल रहा है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई नहीं अब यहाँ पे करो,
सीबीएसई के लिए क्या लें? सीबीएसई के लिए तो कुछ भी मत लो अभी भी। सीबीएसई के लिए तो मेरी क्लास लेते रहो बस, काफ़ी है। लास्ट में मैं तुम्हें एक रिकमेंड करूँगा, एक प्रीवियस ईयर जो अच्छा छपेगा, अरिहंत का किसी भी पब्लिकेशन का एक प्रीवियस ईयर मैं सजेस्ट करूँगा तुम्हें, ठीक है। बट सर ओनली मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ी ना आता है। अच्छा हाँ, मैथ का क्वेश्चन नहीं आता है, पर मैथ सबसे ज़्यादा जरूरी ना, एक पूरा का पूरा पेपर मैथ का होता है। 300 नंबर का मैथ का पेपर होता है पूरा का पूरा, जिसमें उसमें होता है वो, जिसका उसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं फिर हो जाता है। सैम्पल पेपर लास्ट में देखेंगे, अभी कहाँ से सैम्पल पेपर, अभी तो सिलेबस करो पहले अच्छे से, है ना। पहले अच्छे से सिलेबस करेंगे, वो लास्ट की बात है। मेरा कोशिश कोशिश रहेगी नवंबर दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस हो जाए, है ना। नवंबर दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस हो जाए, क्योंकि सीबीएसई के पेपर भी अब फरवरी में होंगे, ठीक है। सीबीएसई के पेपर भी फरवरी में ही होंगे, तो अगर दिसंबर तक हो गया तो 1 महीने में मैं तुम्हारे को सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर करा दूंगा, सब चैप्टर्स के लगा के। अब वो 11th वाला पोर्शन तो तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा, एनडीए का। चलो तो फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। कॉन्टिन्यूटी को कंप्लीट कर लेना। आज की डीपीपी बड़ी मजेदार मिलेगी तुम्हें, आज की डीपीपी बड़ा मजेदार मिलेगी, उसको अच्छे से करना, कॉन्टिन्यूटी पूरी हो जाएगी उससे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। आई होप यू लाइक द लेक्चर, देन सी यू, बाय, टेक, बाय, गुड नाइट।